जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बजट में पेंशनर्स और कर्मचारियों की 9 मांगे शामिल करने को लेकर नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अध्यक्ष ने वित्त मंत्री जी को पत्र लिख दिया है और ये पत्र 21 जून 2024 को लिखा गया है। दोस्तों, एनसीजेसीएम की ओर से उठाई गई मांगों के ऊपर वित्त मंत्री जी को विचार करना ही पड़ता है और इस बार एनसीजेसीएम ने ओल्ड पेंशन स्कीम, 8वें पे कमीशन, कम्यूटेशन रिकवरी के पीरियड को घटाने को लेकर, पेंशन पर इनकम टैक्स ना लगे, इसके साथ साथ कवच और अन्य मांगे अपने मांग पत्र में शामिल करते हुए वित्त मंत्री जी को 21 जून 2024 को पहुंचा दी है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सब मांगे बजट में शामिल करो, मंजूर करो। दोस्तों, पूरी खबर इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। दोस्तों, जुलाई 2024 में आम बजट घोषित किया जाएगा और इससे पहले एनसीजेसीएम ने 21 जून 2024 को श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पत्र लिख दिया है। रेस्पेक्टेड मैडम, कंसिडरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टाफ साइड इन द अपकमिंग बजट 24-25. The central government employees have high hopes from the upcoming budget. Their expectations are that the issues mentioned below will be considered and resolved in the recent budget. यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीदें हैं कि आगे जो 9 मांगे इस पत्र के द्वारा आपके पास भेजी जा रही है, उन सब को आप आने वाले बजट में शामिल करेंगे। दोस्तों, कोई भी नई स्कीम आनी हो तो बजट के दौरान जरूर लाई जाती है, क्योंकि उस स्कीम के पीछे बजट की घोषणा भी करनी होती है। तो सही मौका है, सही समय है कि बजट में कर्मचारियों और पेंशन से संबंधित मांगों को शामिल कराया जाए और इसको लेकर नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये पत्र वित्त मंत्री को भेज दिया है और वित्त मंत्री ने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी मांग है लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया है और इसके बाद से लेकर आज तक पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स प्रयासरत है। हजारों बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं और इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरी उम्मीद है कि पुरानी पेंशन योजना के ऊपर बजट में प्रावधान किया जाएगा और इसी को लेकर कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को लेकर इस मांग पत्र में ये मांग शामिल कर दी है कि केंद्र सरकार स्टाफ साइड के कर्मचारियों की मांगे माने और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करें। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी मांग कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू है। डीए 50% को क्रॉस कर चुका है। 10 साल 1 जनवरी 2026 को पूरे हो जाएंगे। इससे पहले 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लाया गया था और अब सही समय है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें पे कमीशन को लागू करने को लेकर अभी 8वें पे कमीशन का गठन करना जरूरी है। इससे पहले भी स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार के सामने 8वें पे कमीशन को लेकर एक स्पेशल लेटर लिखा जा चुका है और अब जो अपना 9 मांगों का मांग पत्र है, इसमें भी 8वें पे कमीशन को शामिल कर लिया गया है और केंद्र सरकार और वित्त मंत्री से प्रार्थना की है कि 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर आप बजट में स्पष्ट कर दें, बजट में इसको शामिल कर लें और इसकी घोषणा करवा दें कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है। तो ये कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात होगी, जो आने वाले 2029 में लोकसभा के चुनाव में सरकार के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी मांग की है कि स्टाफ बेनिफिट फंड एक एसबीएफ होता है जो कि 800 रुपये पर मंथ है, इसको बढ़ाने को लेकर मांग कर दी गई है और ये 800 रुपये 1 अप्रैल 2014 से लागू है। 7वें पे कमीशन में पर कैपिटा एनुअल ग्रांट जो 800 रुपये मिलता है,
उस स्टाफ बेनिफिट फंड को बढ़ाने को लेकर मांग की गई थी, लेकिन लगभग 10 साल बीत चुके हैं, इस स्टाफ साइड बेनिफिट को नहीं बढ़ाया गया है। इस फंड को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए रेलवे कर्मचारियों के लिए जो पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन है स्टाफ बेनिफिट फंड, उसको 8वें पे कमीशन में बढ़ाने की घोषणा की जाए। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी मांग है रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। दोस्तों, रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 15 साल तक दिया गया है। यानी एक बार जब कोई कम्यूटेशन लेता है तो उसकी रिकवरी 15 साल तक उसकी पेंशन में से होती रहेगी। और हाल ही में ये मुद्दा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जरिए राजस्थान में पेंशनर्स के लिए, गुजरात के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भी केंद्र सरकार में के साथ में ये मुद्दा उठा दिया है कि आप जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन की रिकवरी कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा है। ये रिकवरी 10 से लेके 12 साल के बीच में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए जो अभी 15 साल तक कम्यूटेशन रिस्टोर की जाती है उसको घटा के आप 12 साल में करिए, क्योंकि जब इसके लिए कम्यूटेशन फैक्टर आया था उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे और अब इंटरेस्ट रेट घट चुके हैं। इसलिए मौजूदा इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करते हुए कम्यूटेशन फैक्टर टेबल को दोबारा से जारी किया जाए और 15 साल से घटाकर 12 साल तक ही कम्यूटेशन की रिकवरी की जाए। ये मांग सबसे टॉप में चल रही है और इस मांग के ऊपर कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार केंद्र सरकार के सामने इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आप पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को 12 साल तक ही करिए। दोस्तों, अगली मांग है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और साथ ही साथ कोई पेंशनर रीएम्प्लॉयड है तो वो इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आता है और इनकम टैक्स का पेमेंट करता है। स्टाफ साइड रिक्वेस्ट दैट इनकम टैक्स स्लैब्स be rationalized to provide relief to the employees standard deduction under section 80C and other exemption be also provided in new income tax structure to encourage the employees to do savings which will ultimately benefit the government and help expand mega infrastructure plan for development of our country। प्रेजेंटली इनकम टैक्स स्लैब में केवल 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जा रहा है। अब 80C के तहत जो भी कर्मचारी सेविंग कर रहे थे उस सेविंग को सरकार नहीं मान रही है, केवल 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान कर दिया गया है। स्टाफ साइड की ओर से केंद्र सरकार और वित्त मंत्री से मांग की गई है कि अगले साल के लिए इनकम टैक्स स्लैब में ऐसा कोई प्रावधान किया जाए ताकि कर्मचारी सेविंग करने को मजबूर हो और 80C के तहत उसे छूट मिले। दोस्तों, छठी बड़ी मांग है कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू पेंशनर्स। दोस्तों, पेंशनर्स आर इन रिसिप्ट ऑफ 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रान। जब एक कर्मचारी सेवारत रहता है तो उसको 100% सैलरी मिलती है, उसमें वो अपने परिवार का खर्चा आराम से चला लेता है और जैसे ही वो पेंशन आउट होता है उसकी ये सैलरी आधी होके 50% पेंशन हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके तहत ये जो पेंशन है वो मात्र 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाती है। तो जो 50% पेंशन के दायरे में आते हैं वो अपने परिवार का खर्चा तक नहीं चला पाते हैं, तो उनकी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स जो लगाया जाता है वो पेंशनर्स के हित में नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेंशनर की जो पेंशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो पेंशन के ऊपर लगने वाले इनकम टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। दोस्तों, स्टाफ साइड ने 7वीं बड़ी मांग की है मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉइज़। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए CGHS, रेलवे के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए RELHS और डिफेंस के पेंशनर्स के लिए ECHS जैसी सुविधाएं लागू है। लेकिन जब कभी पेंशनर या कर्मचारी को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए किसी इम्पेनल हॉस्पिटल में रेफरल लेना होता है, जब वो इम्पेनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वहाँ पे लिमिटेड
बेड की संख्या CGHS, ECHS और RELHS के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए की होती है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बेड नहीं मिलता है। तो स्टाफ साइड ने वित्त मंत्री से मांग की है कि इन्हीं स्कीम के तहत और जो सर्विस हॉस्पिटल है, जो रेलवे के हॉस्पिटल है, जो CGHS के हॉस्पिटल है, जो ECHS के पॉलीक्लिनिक्स है, उन सब में इस प्रकार जो बेड की संख्या और स्पेशल जो ट्रीटमेंट है उसको लाया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जब कभी किसी कर्मचारी पेंशनर्स को स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो हमेशा भाग के इम्पेनल हॉस्पिटल में ना जाना पड़े और इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके। दोस्तों, 8वीं बड़ी मांग कर दी है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन रेलवेज के लिए। जो कवच एक सुरक्षा यंत्र है जिसमें रेलवे के सभी इंजन के ऊपर ये कवच लगाया जाता है, ताकि 1 किलोमीटर दूर से ही यदि एक ही पटरी पर 2 इंजन और 2 ट्रेनें आ रही है तो वो रुक जाती है। ये योजना बहुत पहले से रेलवे के सिस्टम में लागू है, लेकिन अभी तक केवल मात्र 2-3% लाइनों के ऊपर और ट्रेनों में कवच लग पाया है। इसलिए सभी स्टेशनों और इंजन को अपग्रेड करने के साथ साथ जो कवच सुरक्षा यंत्र है वो पैन इंडिया रेलवेज के लिए लागू किया जाए, ताकि जो आए दिन रेलवे की दुर्घटनाएं होती हैं, जहां जान माल का नुकसान होता है, उसको बचाया जा सके। बहुत ही शानदार पॉइंट को यहाँ पे वित्त मंत्री के सामने स्टाफ साइड ने रखा है और स्टाफ साइड की ओर से पेश की गई इस मांग के ऊपर वित्त मंत्रालय को भी मजबूर होना पड़ेगा, रेलवे मिनिस्ट्री को भी मजबूर होना पड़ेगा कि इस प्रकार की मांगें यदि स्टाफ साइड यानी कर्मचारियों के संगठनों और यूनियनों की ओर से आ रही है, इसका मतलब कवच सुरक्षा यंत्र को 100% इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे लास्ट लेकिन नोट लिस्ट, होम लोन मेथोडोलॉजी फॉर रिकवरी। होम लोन केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है और जो HBA एडवांस देने के लिए बैंकें एफिलिएटेड की हुई है, वो बैंक होम लोन के अगेंस्ट प्रिंसिपल पहले रिकवर नहीं करती है, पहले इंटरेस्ट रिकवर करती है और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करती है। यहाँ पे स्टाफ साइड ने मांग की है कि एक तो जो HBA एडवांस है वो बहुत कम अलॉट किया जाता है, इसके अमाउंट को बढ़ाया जाए क्योंकि ये पूरे कर्मचारियों को नहीं मिल पाता। दूसरा, जिस कर्मचारी ने HBA एडवांस लिया है उसकी रिकवरी में पहले प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर किया जाए, उसके बाद इंटरेस्ट को रिकवर किया जाए। तो ये भी काफ़ी शानदार मांग है। इसी के साथ साथ मिश्रा जी ने यहाँ पे कहा, योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू कंसिडर द अबव मेंशन डिमांड्स ऑफ द स्टाफ साइड सिंपैथेटिकली and resolve these issues to give relief to the government and railway employees in the ensuing budget. Hope for a favorable action from your good self as it is a cause toward the humanity which will boost the morale and enhance efficiency of all the employees. यानी हमने जो मांगे उठाई है, हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि आप इन मांगों को बजट में शामिल करेंगे और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम सब कर्मचारी और पेंशनर्स आपके आभारी रहेंगे। देखिए यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी ने साइन करके इसकी कॉपी वित्त मंत्री के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द NCJCM को भेज दी है। काफ़ी अच्छी और शानदार मांगे इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा भी दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में ऐसी कोई मांग का विचार आता है कि ये मांग ज़रूरी थी और NCJCM ने अपने मांग पत्र में शामिल नहीं की है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी मांग है जो कि आप शामिल करवाना चाहते हैं, ताकि कोशिश रहेगी NCJCM को ईमेल भेजा जाए और बजट से पहले उस मांग को भी शामिल करवाया जाए। या आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से, आप केंद्रीय कर्मचारियों के कोई संगठन है, यूनियन के कोई संगठन है और मांग को शामिल करवाना चाहते हैं, तो आप अपने संगठन के लेटर हेड के ऊपर ईमेल कर सकते हैं nc.jcm.np@gmail.com। दोस्तों, ये थी जानकारी बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उठाई गई मांगों के बारे में। दोस्तों, इन मांगों को आप हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स तक पहुंचाएं, अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें
ताकि सबको पता चल सके कि अगले आने वाले बजट में, आम बजट में हमारे लिए हमारे NCJCM की तरफ से कौन कौन सी मांगें उठाई गई है और इन मांगों में से वित्त मंत्री किन किन मांगों को बजट में शामिल करती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां पाते रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के ऊपर ऑल पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।